अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि साइंटिस्ट एलियंस को ढूंढने में दिन रात एक कर रहे हैं। वो मुसलसल यूनिवर्स में मॉर्स कोड में और अलग अलग साइबोलिक लैंग्वेजेस के थ्रू एलियंस तक अपना मैसेज भेजने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अफसोस, इतनी कोशिश करने के बावजूद साइंटिस्ट को खाली हाथ वापस आना पड़ता है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही सिग्नल्स के बारे में बताएंगे जिन्हें सुनने के बाद आपका दिमाग चकरा जाएगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। सिग्नल नंबर 1, SAGB0214A। दोस्तों, अगर हम लोहे के दो टुकड़ों को आपस में टकराएंगे तो उनमें से आवाज जरूर आएगी और हमें ये भी पता चलेगा कि आवाज कहाँ से आई है, क्योंकि हमने खुद लोहे के टुकड़े आपस में टकराए होंगे। लेकिन अगर आप किसी ऐसी जगह पर चले जाएं जहाँ ना लोहा हो और ना ही कोई और चीज, तो क्या ऐसी जगह से बगैर किसी ओरिजिनेशन के आवाज निकल पाएगी या फिर नहीं? अब आप ये सोच रहे होंगे कि बगैर किसी चीज के टकराने के आवाज कैसे निकल सकती है। जैसे आप हैरान हो रहे हैं, इसी तरह साइंटिस्ट भी हैरान हुए थे जब उन्होंने SAGB0214A सिग्नल्स के बारे में सुना था। फरवरी 2003 में सेटी यानी कि सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन के कुछ साइंटिस्ट ने अपनी रिसर्च के दौरान 1420 मेगाहर्ट्ज के एक ऐसे रेडियो सिग्नल को सुना जिसे स्पेस हिस्ट्री में पहले कभी भी रिकॉर्ड नहीं किया गया था, और इसी वजह से ये इतना खास और यूनिक था। 1 मिनट तक चलने वाला ये सिग्नल जैसे ही सेटी के साइंटिस्ट ने रिकॉर्ड किया तो वो फौरन इसे रिट्रेस करने की कोशिश में लग गए। जब उन्होंने इस सिग्नल के ओरिजिनेशन का पता लगाया तो उसकी लोकेशन को देखकर सब हैरान रह गए। साइंटिस्ट के हिसाब से ये सिग्नल जिस जगह से आ रहा था वो जगह पाइसेस और एरी स्टार कॉन्स्टेलेशन के दरमियान में थी। इस जगह के आसपास तकरीबन 1000 लाइट ईयर्स के दायरे में कुछ भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा था जो किसी ऐसे सिग्नल को पैदा कर सके, क्योंकि ना तो वहाँ कोई ऐसा प्लेनेटरी सिस्टम था और ना ही किसी तरह का स्टार सिस्टम। इस इन्फॉर्मेशन के बाद किसी भी साइंटिस्ट को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सिग्नल ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है। कुछ लोगों का कहना है कि ये सिग्नल किसी और जगह से ओरिजिनेट हुआ था, लेकिन रेडार की गलती से हमें इसकी लोकेशन गलत दिखाई जा रही है, जिसकी वजह से हम इस गलत लोकेशन को ट्रेस कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोगों का मानना है कि ये सिग्नल किसी एलियन सिविलाइजेशन की बेसमेंट से ट्रांसमिट किया हुआ है जो उस लोकेशन पर मौजूद तो है, लेकिन वो सिविलाइजेशन हमारे कंपैरिजन में किसी ऐसी हाई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं जो हमें दिखाई नहीं दे रहा। वैसे आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। सिग्नल नंबर 2, लोरिमर बर्स्ट। 2007 में जब कुछ साइंटिस्ट डेटा को रीचेक कर रहे थे तो उन्हें कुछ ऐसे रेडियो सिग्नल्स की इन्फॉर्मेशन मिली जिनके बारे में जानना बहुत ही जरूरी हो गया। दरअसल इस डेटा के मुताबिक कई ऐसी साउंड वेव्स थीं जिनकी लेंथ सिर्फ 5 मिलीसेकंड के बराबर थी, लेकिन वही साउंड वेव्स बहुत बार अर्थ के पास इनकाउंटर करते हुए दिखाई गई थी। मतलब सिर्फ एक ही साउंड वेव बार बार रिपीट हो रही थी। जब साइंटिस्ट ने ये पता लगाने की कोशिश की कि आखिर ये साउंड कितना पुराना है तो उन्हें पता चला कि ये छोटी छोटी फास्ट रेडियो बर्स्ट हैं, जिनका नाम उन्होंने लोरिमर बर्स्ट रखा था। वो उनकी रिकॉर्डिंग टाइम से 11 बिलियन साल पुरानी थी, जिसका मतलब ये था कि वो जिस जगह से ओरिजिनेट हुई होंगी वो उस पॉइंट से तकरीबन 11 बिलियन साल तक ट्रेवल करती रही और फिर जाकर जमीन पर पहुंची। वैसे तो ये सिग्नल इतने छोटे थे कि अगर हम इन्हें प्ले भी करते तो फिर भी आप सही से सुन नहीं पाएंगे। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर इतनी दूर से किसी भी तरह की साउंड वेव को इतना लंबा सफर करके जमीन तक आना हो तो उसे इतनी ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगी जिसके बारे में आप कभी भी सोच नहीं सकते। अगर टेक्निकली देखा जाए तो जितनी एनर्जी हमारा सूरज 4 माह में प्रोड्यूस करता है, अगर उतनी एनर्जी को कोई सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट सिर्फ 1 सेकंड में प्रोड्यूस कर सके तो फिर जाकर वो किसी साउंड वेव को इतना एनर्जेटिक कर सकता है कि वो इतना लंबा सफर तय करके हम तक पहुंच सके। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इस एनर्जी की तलाश या तो हमें किसी और सिविलाइजेशन से मिल जाएगी या फिर किसी फिजिक्स के लॉ से। सिग्नल नंबर 3, फ्रीक्वेंसी 4462.3। दोस्तों, अपनी सीट बेल्ट बांध लें क्योंकि अब हम आपको आज की सबसे पहली साउंड वेव सुनाने लगे हैं। अभी तक बताए गए सभी सिग्नल्स के बारे में आपने सिर्फ सुनने से ही अंदाजा लगाया होगा कि वो कैसे सुनाई देते होंगे, लेकिन फ्रीक्वेंसी 4462.3 की कहानी कुछ और ही है। अगर इसके ओरिजिनेशन की बात करें तो इसे जमीन से कई लाइट ईयर्स दूर सूरज जैसे किसी स्टार के पास सुना गया था और उसी दौरान इसे रिकॉर्ड भी किया गया था। साइंटिस्ट के पास पूरे दिन में इतने ज्यादा रेडियो सिग्नल्स कलेक्ट होते हैं कि उनके लिए एक एक को ऑडियोबल फॉर्म में कन्वर्ट करके सुनना मुश्किल हो जाता है और इसीलिए किसी नॉर्मल सिग्नल की तरह इसे भी साइंटिस्ट ने पहले इग्नोर कर दिया था।
लेकिन इन सिग्नल्स को इग्नोर करके साइंटिस्ट सेटिस्फाई नहीं थे और उन्होंने कई कोशिशों के बाद इसे ऑडियोबल फॉर्म में कन्वर्ट किया ताकि एक आम इंसान भी इसे सुन सके। ये रहे वो सिग्नल्स जिन्हें आप सुन सकते हैं। सुनने में ये सिग्नल्स आपको बहुत ही ज्यादा डरावने लग रहे होंगे। आप लोग तो क्या, साइंटिस्ट भी इन सिग्नल्स को सुनकर हैरान और परेशान हो गए थे कि आखिर इस तरह के सिग्नल्स यूनिवर्स में क्या कर रहे थे। पहले तो ऐसा समझा गया कि ये कोई सीक्रेट मैसेज हो सकता है, लेकिन बाद में इसे कॉस्मिक इररेगुलरिटीज समझकर इग्नोर कर दिया गया। जितना मर्जी इन सिग्नल्स को साइंटिस्ट इग्नोर कर लें, लेकिन सच यही है कि ये स्पेस साइंस की हिस्ट्री की वन ऑफ द डार्केस्ट साउंड्स में से एक है। सिग्नल नंबर 4, कॉस्मिक रोर। रिकॉर्ड होने से लेकर आज तक साइंटिस्ट इसे ऑडियोबल फॉर्म में कन्वर्ट करने की बहुत कोशिश कर रहे थे, लेकिन इतनी हाईली और एडवांस टेक्नोलॉजी होने के बावजूद आज भी साउंड वेव को कोई भी सुनने के काबिल नहीं बना सका। दरअसल इसकी फ्रिक्वेंसी इतनी ज्यादा लाउड है कि अगर कोई भी इंसान इसको सुनने की कोशिश करेगा तो वो बहरा हो जाएगा, जिसकी वजह से इसे कॉस्मिक रोर के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर मैं आपको ऐसी बात बताने वाली हूँ जिसे सुनकर आप सब हैरान हो जाएंगी। साइंटिस्ट ऐसा स्पेकुलेट करते हैं कि ये सिग्नल्स बिग बैंग के वक्त का है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, वही बिग बैंग जिसकी वजह से आज से तकरीबन 14 अरब साल पहले हमारी ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की स्टार्टिंग हुई थी। लेकिन जरा रुकिए, दरअसल ये सुपरसोनिक लाउड साउंड किसी ऐसे ऑब्जेक्ट का है जो बिग बैंग के धमाके के टाइम लाइन के आसपास मौजूद थी। इसी सोर्स की वजह से इस खतरनाक सिग्नल की ओरिजिनेशन हुई थी। वैसे तो साइंटिस्ट इसके बारे में अलग अलग थ्योरीज देते हैं, लेकिन लोग ये मानते हैं कि इस तरह का तेज सिग्नल हो सकता है कि किसी कॉस्मिक वॉर के दौरान निकला हो। साइंटिस्ट ऐसा प्रेडिक्ट करते हैं कि आज से बिलियन साल पहले दो हाईली सिविलाइजेशन आपस में लड़ी होंगी और उन दोनों ने एक दूसरे का खात्मा कर दिया होगा, ठीक वैसे ही जैसे वॉर में दिखाते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अभी तक ये सिर्फ एक अंदाजा ही है, लेकिन अगर इसके कुछ होने की भी जरा सी गुंजाइश है तो फिर हमें उस वक्त खतरों के लिए तैयार रहना होगा। सिग्नल नंबर 5, वाव सिग्नल। 1977 में ओहियो स्टेडियम में लगे हुए स्पेस टेलीस्कोप ने कुछ अजीबोगरीब फ्रीक्वेंसी को रिकॉर्ड किया और हैरानगी की बात ये थी कि ये सिग्नल बगैर रुके मुसलसल उस टेलीस्कोप में 73 सेकंड्स तक रिकॉर्ड किया गया, जिसे आज की लिस्ट में सबसे लंबा सिग्नल कहा जाता है। इसका नाम भी बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसिडेंट की वजह से रखा गया था। दरअसल इसे रिकॉर्ड करने के बाद जब पेपर की मदद से इसे डिकोड किया गया, तब इसे डिकोड करने वाले साइंटिस्ट ने उस पेपर पर वाव लिख दिया था, जिसकी वजह से सिग्नल का नाम दी वाव सिग्नल रखा गया। ये सिग्नल कहाँ से आया और कैसे आया, इसके बारे में कोई भी नहीं जानता, लेकिन जब इंसानों ने इसे सुना तो इनकी आवाजें कानों में इतनी दूर से लगी कि कोई भी इसे आसानी से नहीं सुन सकता था। अब भी इसे सुन लीजिए। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो जिसमें आपको उन तमाम खतरनाक सिग्नल्स के बारे में बताया गया है, जिसे देखकर और सुनकर सभी हैरान और परेशान थे। आपको क्या